पाकिस्तानी बच्चे ही है और गुलाम हैदर भाई के ही कहलाए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि धर्म परिवर्तन सीमा ने किया है, बच्चों का नहीं हुआ, बच्चों का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मुस्लिमों में खतरा भी होता है, ठीक है, जिसे उसने करवाया होगा उस बच्चे का, तो वो हिंदू रिलीजन में कैसे प्रवेश कर देगा, हो ही नहीं सकता। बहुत ही शर्म की बात है ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए भी, कि एक ऐसा मुस्लिम बच्चा वो हिंदू में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, आप ये भाई साहब का इनका कमेंट भी पढ़े, आप इनका ये कहना कि देखिए बेटियां बड़ी हो रही हैं, ज़ाहिर है टेंशन बढ़ रही है। अब छोटी छोटी मासूम बेटियां हैं, माँ को उस बात का नहीं ख्याल था कि आगे जाके क्या होगा। आप खुद बताएं कि आप नॉर्मल हालात में भी अगर बच्चों को साथ लेके जाते हैं तो क्या कैफियत होती है। तो उस माँ को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लोग बड़े परेशान हैं इस मामले में। देखिए वही भैया ने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन करा, बेटियां बड़ी हो रही है माशाल्लाह, ठीक है, जवान भी होगी, सुंदर भी है, ठीक है, होती भी सुंदर है पाकिस्तानी लड़कियां, नो डाउट है, और सीमा की तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत है। तो देखो भाई, देखो गद्दे काम हर देश में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। कोई नहीं छुपा सकता, हर देश में अच्छे बुरे काम सब जगह होते, तो भारत में भी होते। तो इन बच्चों के लिए तो वैसे भी डर का खतरा इसलिए ज्यादा है, क्योंकि ये इंडियन इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है अभी, तो ये क्या है, ये फॉरनर बच्चे हैं, ठीक है, ये है फॉरनर। तो इन बच्चों में तो सबकी नजर, देखो सीमा पे तो नजर वैसे भी सबकी है, गंदी नजर भी है, अच्छी नजर भी है, ठीक है, और बच्चों पे भी आएगी। वो अपनी जिस घर में रहती है, कौन कहता है उस घर में वो सेफ है, वो बच्चे। हम ये नहीं कहते कि उन बच्चों के साथ खुदा ना करे कभी कुछ हो गलत, हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके साथ अभी कुछ गलत हुआ है, ये भी नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, उन बच्चों के हवाले से हम कुछ भी गलत बात नहीं करेंगे। लेकिन सीमा ने अपनी तो किस्मत फोड़ी फोड़ी, उन बच्चों की किस्मत ऐसी फोड़ी, क्या बोलूं मैं। बिल्कुल, देखिए खतरे में है बच्चे, आप सबके सामने की बात है, जितना भी आप तसल्ली दें, मेरे ख्याल में तसल्ली बनती नहीं है, क्योंकि वो खुद सेव नहीं है तो बच्चे कैसे सेव होंगे। और इस देखो पे ही मैं तो मैं हमारे तो मैं तो एक बात कहती हूँ, अगर जैसे मोहित सर ने कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है और वो एज अ कस्टडियन है, तो उनका तो सबसे पहला पहल हो रहा था कि बच्चों को सीमा से दूर कर दे, क्योंकि उस घर में बच्चों को डर है, सीमा से भी डर है, उस फैमिली से भी डर है, इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे भी डर है, और इवन हम लोगों से भी डर है उन बच्चों को। बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, बहुत अच्छा फैसला लेते हुए, तुम कुछ भी करते रहो उसके खिलाफ या बच्चों के खिलाफ, तो दो चीजें जरूर होनी चाहिए थी। एक, उन बच्चों को पढ़ाई जरूर मिलनी चाहिए थी, शिक्षा का दान उन्हें जरूर मिलना चाहिए था, और दूसरा, उनको यहाँ से अलग होना चाहिए था, उस घर में नहीं, उस घर में उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, उन बच्चों को गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होना चाहिए था। लेकिन आपके सामने की बात है कि गवर्नमेंट ने तो आंखें बंद कर रखी हैं। अगर पुलिस थोड़ी सी भी सीरियस होती, चार्जशीट पेश हो चुकी होती, अगर केस चलाना था तो ये सारा आगे मामला बढ़ चुका था, लेकिन अब तो कुछ करना ही नहीं चाहता ना। कुछ होगा इसके पीछे भी, कुछ लॉजिक होगा, ठीक है भाई, हो सकता है, जो चीजें हमें नहीं पता वो सरकार को पता होगी, लेकिन अब तो अपनी सरकार से अभी भी एक गुजारिश करेंगे कि आपको सीमा के साथ जो करना हो वो करो, मगर इन बच्चों को, हैदर भाई को वीजा दे और बच्चों को वहां पे भेजे सुरक्षित, ताकि वो अपने घर में जाके आराम से लेकिन अच्छी, ये क्या लिख एक रहे हैं। चीज एक चीज ये भी तो हो सकती है कि पुलिस ने जांच के बाद, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन के बाद कि जी पाकिस्तानी है, तो अपनी सरकार को ये लिख दिया हो कि इसको डिपोर्ट करना है, क्योंकि पुलिस के हाथ में तो नहीं है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला होना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करेगी कि इसको कब और किस वक्त डिपोर्ट करना है। तो इस बात का इंतजार किया जा रहा हो कि डिपोर्ट करना है और आगे मामले को बढ़ाना है। तो ऐसा लग रहा है आपको? भाई मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, मैं क्यों झूठ बोलूं, कुछ भी नहीं लग रहा, मेरी अपनी सोच है। देखिए कोर्ट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, लोगों ने तो इतने बड़े बड़े दावे भी कर दिए कि बच्चे उस घर में रहते ही नहीं है, तो उनके बोलने से अगर अब चलने लग गए तो वो दावे भी फेल हो गए सबके, किसी का कुछ नहीं गया यहाँ पे, ठीक है, बोलने की बात है, ग्राउंड में आज तक कोई रबुरपुरा गया ही नहीं है, वहां पे कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया के पंख भी नहीं उड़ पाएंगे वहां पे, तो वो सच्चाई है, वो सच्चाई है।
बिल्कुल जो उस पुलिस वाले ने कहा था ना कि सीमा को खांसी भी नहीं होगी, तो वाकई में वो चीज प्रूफ हो रही है। बिल्कुल। वो तो देखिए, आप खुद मोहम्मद साहब एतराफ कर चुके हैं इस बात का कि पुलिस की सपोर्ट है, तो यकीनन इसके बाद कोई बात बची नहीं है कि पुलिस का सपोर्ट ना हो और ये कहा भी ना जा सके। भाई पुलिस का भी नहीं, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होगा। अब ये नहीं हाँ, कहते कि हमारी गवर्नमेंट खराब है, पुलिस भी तभी पहल करती है जब उसको पीछे से बैकअप होता है। देखिए सीधी सी पुलिस बात। एसएचओ, एक थाने का एसएचओ या एक थाने की पुलिस जो है वो अपने जोरे बाजू पे अकेले कुछ नहीं कर सकती, बल्कि वो जब तक डायरेक्शन ऊपर से ना हो तब तक वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन जहां तक मालूमात मिलती हैं उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तस्दीक होने के बाद कि पाकिस्तानी सिटीजन है चारों बच्चे और सीमा, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के भेज दी कि फलाना एक्ट इसके ऊपर लगा हुआ है और उसकी बनता डिफॉल्ट है, तो लिहाजा रिपोर्ट किया जाए। अभी तक इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का फैसला ले कि इसको वापस भेजना है नहीं भेजना, या ना भी भेजे तो ये उनके उनके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बनता है ये। बस एक उम्मीद ही रख सकते हैं यहाँ पे तो सबब कि होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता। देखो, शर्वणी मिश्रा जिसके लिए बुरी होगी है, बुरी है वो, ठीक है, लेकिन मुझे वो एज अ लेडी फाइटर लगती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है, सबके मुंह पे बोलती है। उसने बिल्कुल सही कह दिया, इस केस का कोई भी कुछ नहीं हो सकता, कहीं से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सही बोला है। शाहिद भाई बताओ क्या होता है, देखो दो चीजों का सबको पता रहता है। अभी बीच में क्या हुआ, जब मोबिन मलिक साहब ने क्या कहा कि केस ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने फाइल किया हुआ था, तो वहां से फाइल 15-20 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं रिप्लाई आया। अब उन्होंने कल क्या कहा है, मैं हाई कोर्ट में करूंगा। तो पहली बात तो ये हाई कोर्ट से भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट सर को वहां पे कर देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात वहां से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट, या अब मैं क्या बोलूं, यहाँ पे कुछ बोलूंगी तो फिर वही है कि अभी तक मेरे पे नीचे से ही बहुत सारे पंख उड़ जाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगी तब भी आज जो मेरा मन आएगा मैं बोलूंगी। सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो मेरे को भी खुला हक है, कोई मेरा मुंह नहीं बंद करवा सकता। आओ मुझे गिरफ्तार करो, मैं भी मर्चेंट की तरह बोलूंगी, आओ मुझे कोई मेरे को करो या कुछ भी करो, छोड़ो। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ भाई, देखिए अगर गवर्नमेंट का साथ है तभी तो कुछ नहीं हो पा रहा, जी हाँ। ठीक है ना। मर्चेंट साहब को याद करिए तो बुला लें उनको। बुला लीजिए जरा, आज मेरा भी आमना सामना हो जाए, जरा मैं भी देखती हूँ क्या है ये मर्चेंट साहब। अभी असल में कुछ दायरों में हम बन चुके हैं, कुछ दायरे जब ये टूटेंगे तो उसके बाद फिर चले आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। अच्छा, बात यह है कि देखिए श्रावणी की आप बात कर रही हैं, श्रावणी ग्राउंड पर गई हैं और जो सिचुएशन उन्होंने देखी है वो उन्होंने पब्लिक की है कि कुछ नहीं हो रहा, और यही बात एक अरसे से सीमा कहती आ रही है, यही बात पसपरदा जो बैकग्राउंड में लोग हैं वो हमसे या पाकिस्तान को अटैक करके भी बोलते हैं कि देखिए जी 10 साल तक इस केस का फैसला हो गया, जो सजा देना, सजा कबूल करेंगे। तो ये बातें आज की नहीं है, यानी कि बातें ये आ रही हैं सामने, शुरू से आ रही हैं। तो अब अगर कोई पाकिस्तान से, या आप जैसे अभी भी बात करी और आप खुद भी करिए कि देखें मुझे गिरफ्तार भी कर ले या ये भी टेंशन भी दे सकते हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि लोग मान रहे हैं ना कि पीछे सपोर्ट है, जानबूझ के नहीं किया जा रहा, और उसको रखने की एक जो एक कोशिश है वो की जा रही है खुलेआम। उसमें संविधान को, कानून को, इखलाकियात को सारा पीछे डाल दिया गया है। बिल्कुल भाई, देखो अगर मैडम का अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, उनके भाई हिसाब से तो ऐसा लीगली कार्यवाही तो कुछ भी नहीं हुई। और यही बात मैंने भी उस दिन बोली थी, जिस दिन मोबिन साहब हमारी लाइफ में ऐड हुए थे, ठीक है। लोगों ने मेरे को बोल दिया, मेरे को इतनी तारे कस दिए कि शाहिद और इन दोनों की हवा हक्की बक्की हो गई। तो हमारी तो हवा कोई भी हक्की बक्की नहीं कर सकता, चाहे शाहिद की कह लो चाहे मेरी कर लो। हम तो 4 दिन के बाद फिर जुड़ गए, तुम्हारी बोलतियां फिर बंद हो गई, जिसने जो करना था वो कर दिया, ठीक है। तो बोलने से हवा नहीं उड़ती। और लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सिर्फ हैदर के लिए बोल रहे, ठीक है, हम हैदर के लिए कर रहे। हैदर के लिए क्या कर रहे हो तुम? हैदर का मजाक बना रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? ये बोलते हैं कि हमने चैनल किसके लिए बनाया, हैदर भाई के लिए आवाज उठा रहे। हैदर भाई के लिए तो कोई आवाज उठा ही नहीं रहा। जाओ अगर हैदर भाई के लिए आवाज उठानी है। मैं तो नहीं कहती कि मैं हैदर भाई के लिए आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक बकवास कर रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ। हैदर भाई के लिए अगर तुमने कुछ करना है ना, जिनके चैनल है बड़े बड़े, वो चैनल वाले डालो पैसे अकाउंट में, जितना भी तुम्हारा मोनिटाइज होके आया है डालो। नहीं,
मेरा भी देखिए तो मेरा भी चैनल बन गया है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मगर मैं मोनिटाइज नहीं करूंगी। मैं सबकी यहाँ पे पोल पट्टी खोलूंगी, कौन क्या है कौन क्या है, बस। देखिए जो लोग सीने चढ़ा के बैठते हैं, पहले दिन से लेके आज तक उन्होंने क्या कौन सी बात ऐसी बोली है जो सच साबित हुई हो? कोई एक बात बता दें आप, कोई एक, जितने भी हमारे व्यूअर्स में से देखने वाले लोग हैं, कोई एक बता दें उनकी बात कोई सच साबित हुई हो। हाँ, गुलाम हैदर की तस्लील जरूर की है, तस्दीक जरूर की है, उनको गुलाम हैदर को जो है वो समझ लें कि दूसरे मानों में उसको बदनाम किया है, उसको जलील किया है, उसको हर लिहाज से परेशान किया है। बाकी उन्होंने क्या किया और इसके अलावा कोई अच्छा काम कौन सा किया है? हैदर भाई को रुलाने के अलावा, जज्बाती करने के अलावा और क्या काम किया है? और तो कोई ऐसा काम नहीं किया लोगों ने। तो भाई करने के अलावा और है ही क्या? दो ही तो टॉपिक है, या तो सीबा की माँ बहन करो या तो हैदर भाई की करवा लो खिल्ली, बस यही कर रहे हैं यहाँ पे। हो ही क्या रहा है? या फिर गाली गलौज का माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान की लड़कियों को टारगेट करो, हिंदुस्तान के आदमियों को, बस यही काम चल रहा है यहाँ पे। माहौल तो सारा खराब हो रखा है। हैदर के ऊपर लीगली तौर पे अभी तक एक एक्शन ग्राउंड लेवल पे किसी ने कुछ नहीं किया। बातें करने से ना झंडे नहीं लहराए जाते किसी देश के, असल ग्राउंड में आओ पहले, तब बात होगी यहाँ पे। है भाव, इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए, हमने ये किया, हमने, असल में क्या हो रहा है? कैमरा चमकाने वाली बात हो रही है कि फेस चमका